बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोनल। रात को चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई होती है और चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई ही बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ था, हूं और रहूंगा। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम लिया, बाकी सारी बातें की, लेकिन वो ट्वीट रात को डिलीट हो गई है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को मानी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी चौधरी परवेज़ इलाही की अचानक जो रिहाई है वो समझ नहीं आ रही। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर कोई शक करना अब गैर मुनासिब होगा। उन्होंने जिस तरीके से मुश्किल काटी है, जितने महीने वो अंदर रहे हैं, ये सबको पता है। अब इस बारे में कुछ इस किस्म के लोग जो इर्रेलेवेंट है वो रेलिवेंट बनने के लिए बातें करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद है वो तहरीक इंसाफ नजरियाती के सरबराह अख्तर इकबाल डार, वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बल्लेबाज वाला निशान, तो वो कहते हैं जी परवेज़ इलाही की अचानक रिहाई, दाल में कुछ काला है। डील न करने का रोने वाले आज डील का सहारा ले रहे हैं। परवेज़ इलाही याद रखे, रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेंगी। एक तो ये बात है, हुजूर आप जो है वो रियासत के क्या लगते हैं? आप कैसे ये तय कर सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? और अगर उन्होंने डील करनी होती तो बहुत पहले डील कर लेते। उनको डील की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों की 8 फरवरी की फतह है। उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो उसी से जुड़ा हुआ है और उससे आगे इजाफी है। अब असल बात इमरान खान से मुताल्लिक है। जब मैं परवाने की बात करूं तो वो आपको बताता हूं। आज एक तो अडयाला जेल में इमरान खान और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो आज होनी है और वहाँ पे इतलात ये हैं कि जो जज नासिर जावेद राना साहब हैं वो वहाँ पे पहुँच गए हैं और इमरान खान के जो वकला वगैरह और दीगर टीमें हैं वो भी वहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन असल खबर आज ये नहीं है। असल खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और इमरान खान के नाम के परवाने की है। आप जानते हैं कि गुज़श्ता समात के ऊपर गुज़श्ता रोज़ हामिद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल उनके तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कल यहाँ से शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा जी मैं कोशिश करूँगा, मैं दलाइल कल ख़त्म यानी आज के रोज़ अपने ख़त्म करूँगा। आपने भी दलाइल ख़त्म नहीं किए, हम तो समझ रहे थे कि आपने दलाइल ख़त्म कर लिए, लेकिन आज असल बात यह है कि वो भी अपने दलाइल देंगे। और उसके बाद अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर रखा है। अदालत ने जो सरकारी स्टेट काउंसिल्स हैं उनको भी आज तलब कर रखा है। तो सबसे पहले जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उनके दलाइल मुकम्मल होंगे और उसके बाद जो इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब हैं वो जवाब देंगे और गालिब इम्कान ये है कि आज इस केस के अंदर फैसला जो है वो महफूज हो जाएगा। और महफूज होने का मतलब ये है कि अब ये चीज़ अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई हवा का एक ताज़ा झोंका है। उम्मीद है कल शाह महमूद कुरैशी, यानी आज, ये उनका रात का ट्वीट है, उम्मीद है शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की तरफ भी गामजन होंगे और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी भी रिहा होंगे। मोनिस इलाही और उनकी वालिदा और ख़ानदान ने जिस तरह हालात का सामना किया वो हमारे सामने है, मुबारक। और उसके बाद चौधरी फवाद हुसैन ने आज सुबह सवेरे कहा कि उम्मीद है हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से तलखियों में कुछ कमी आ सकती है। हुकूमत फॉर्म 47 के पार्लियामेंटेरियंस को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल न करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और बहुत तल्ख भी। दरख्वास्त ही कर सकते हैं, बेहतरी के लिए कोशिश करें। अब मामला ये है, आज अगर फैसला महफूज होता है या अदालत फैसला सुनाती है तो इमरान खान तो फौरी तौर पे आज रिहा भी नहीं हो पाएंगे, चूंकि उनके भी निकाह इद्दत वाला केस है वो चल रहा है, उसके ऊपर अपील है। लेकिन साइफर केस में चूंकि शाह महमूद कुरैशी इसी केस के अंदर इस वक्त गिरफ्तार है तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई तो हो जाएगी। तो अगर ये आज ही अदालत फैसला सुना देती है या महफूज भी कर लेती है तो एक बड़ा हिस्टोरिक किस्म का मोमेंट होगा कि कल पार्टी के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही वो रिहा हुए और आज पार्टी के जो वाइस चेयरमैन है उनका और पार्टी चेयरमैन को हो जाए, क्या अगर वो हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं
जहां पे मुस्लिम लीग नून जो है, अब जाहिर है कि उनके कैंप्स के अंदर एक धड़न तख्ता है। और मुस्लिम लीग नून कर क्या रही है? मुस्लिम लीग नून कर ये रही है कि उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बैठे हुए थे जावेद लतीफ़ साहब, वो कह रहे थे यहाँ तो जो 2/3 वाली अक्सरियत वाली हुकूमत है वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकती, तो ये जो अरेंजमेंट वाली हुकूमत है, ये जो इंतज़ाम किया गया है, ये हुकूमत अपनी मुद्दत कैसे पूरी कर सकती है? ये बड़ा वैलिड और जायज़ सवाल है। और ज़रा अंदाज़ा हुकूमत की तरजीहात का लगाइए कि इस वक्त पूरे पंजाब के किसान चीख रहे हैं, रो पिट रहे हैं, जो मरियम औरंगज़ेब लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। वजह क्या है? उनकी गंदम की खरीदारी नहीं हो। और ज़रा शहबाज राना साहब की आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। मिनिस्ट्री सीक्स 20 बिलियन रुपीज़ टू डिफेंड सोशल मीडिया। अब खबर ये है कि हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उसने इस सिलसिले में जो आइंदा बजट आ रहा है, जो जून के महीने में पेश होना है, उसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के नाम के ऊपर मजमूई तौर पे 20 अरब रुपए का मुतालबा किया। मैं पंजाब हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से सिर्फ इतना पूछता हूं, क्या आपने 20 अरब रुपए की गंदम खरीदी है? क्या आपने 20 अरब रुपए एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है? क्या आपने 20 अरब रुपए हॉस्पिटल्स के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, यानी इजाफी किया है? अगर वो नहीं किया या नहीं कर रहे, तो फिर हुजूरे वाला ये 20 अरब रुपया सोशल मीडिया से देखे। अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है तो आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया को आप कंट्रोल कर लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। हुजूर, नहीं होगा। आप डायनामिक्स जो रियासत के, जो स्टेट के, सोसाइटी के तब्दील हुए हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे। यहां यंग ब्लड आया है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बड़ा पोर्शन जो है वो 18 से 35 साल के ऊपर है। जब वो देखता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, नवाज शरीफ के बाद उनका भाई वजीर आजम बनेगा, जब वो ये देखते हैं कि उनकी बेटी वजीर आला बनेगी, और जब वो देखते हैं कि शरीफ खानदान की तस्वीर के फ्रेम में भी कोई बाहर से फर्द नहीं आ सकता, तो वो फिर जाहिर है आपकी तरफ नहीं देखते। फिर वो वहां देखते हैं कि कभी कोई परवेज खटक वजीर आला बन जाता है, वहां वो देखते हैं कि कभी कोई महमूद खान वजीर आला बन जाता है, वो देखते हैं कि वहां कोई अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन जाता है, फिर वो देखते हैं कि कोई परवेज इलाही वजीर आला बन जाता है, फिर वो देखते हैं कि कोई उस्मान बुज़दार वजीर आला बन जाता है। फिर जब वो सब देखने के बाद अंदाज़ा करते हैं कि इन तमाम अफराद का इमरान खान से कोई ब्लड रिलेशन है, कोई ताल्लुक है, तो वो कहते हैं जी नहीं। तो फिर लोगों को उसमें मुस्तकबिल नजर आता है। अब जरा देखिए, यहाँ पे फ्लाइट्स आई हैं, जो कुछ किर्गिस्तान में हुआ है, कहाँ थी आपकी चीफ मिनिस्टर? खैबर पख्तूनख्वा सूबे ने अपने जहाज अरेंज किए, करोड़ों रुपए लगाए, और रात को वो स्टूडेंट्स वापस पहुंचे हैं और फैसल अमीन गंडापुर साहब ने उनको रिसीव किया। और उसके बाद जो पंजाब के, सिंध के या जहां जहां पे भी स्टूडेंट्स थे, अब वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी जेब से उनको लेके आ रही है, और उन्होंने उनको अपनी जाती गाड़ियों पे उनके घरों में रवाना किया। रात को वो वजीर आला हाउस के अंदर रुके हुए थे। जब लोगों को इस तरह की इज्जत मिलती है तो लोग उस पार्टी के लिए क्यों ना दीवाना वार उसके पीछे जाए। और आप क्या कर रहे हैं? आप 20 अरब रुपया सोशल मीडिया के ऊपर, सर आप पूरे मुल्क को उल्टा भी लटका दें तो आपको इससे फायदा नहीं होगा। आज वो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें मरियम नवाज शरीफ वो कह रही हैं जाली मैंडेट वाले सेनेटर्स और फिर कानून साजी। सूरत हाल ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला टेकअप हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर वाला मामला, वो रात को टीवी शो के अंदर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि मैं फॉर्म 45 लेकर अदालत जा रहा हूँ और हकीकत बताऊंगा कि पीटीआई के लोग जीते हैं, जिन लोगों को नोटिफाई किया गया है वो सिरे से जीते ही नहीं है, और उनका मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं इलेक्शन हारा हुआ हूँ। अब आप करेंगे तो आप करेंगे क्या? फिर आप यही है कि अंदाज़ा करें, फिर आप इस्लामाबाद जैसे शहर में लोगों के ऊपर हमले हों और फिर ख्वाजा सराबी जो है वो आके कहें भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ख्वाजा सराबी कहें कि हमें बदनाम किया जा रहा है, और वो भी ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें और कहें कि इन ख्वाजा सराओं को हम ओन नहीं करते, और वो कहें कि हमारी कम्युनिटी को इस्तेमाल किया गया, हम मजम्मत करते हैं, तहकीकात की जाएँ, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि आप उससे क्या फिर कर सकते हैं। जो रऊफ़ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ है, जो ख्वाजा सराओं ने हमला किया है,
उस पे उनकी मुद्दत में थाना अपारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे में जो 4 ख्वाजा सरा हैं उनको भी नामजद कर दिया गया है। इस पे आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी का रद्दमल बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं जी रऊफ हसन पर हमला अफसोसनाक है, ऑपोजिशन बर्दाश्त न करने वाली हुकूमत जमहूरी नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत का कुछ भरम रखें, अभी तो मैदान सजना है, हुकूमत इतनी जल्दी क्यों घबरा गई है। तर्जुमान JUI। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।